अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बीजान के बेहोश होने पर अम्मा ने और किरण ने बीजान को सुनाई बातें कि देखा मुझे चांटा मारा था इसलिए आप बेहोश हुई, जिस पर किरण ने माँ को आंखें दिखाई और कहा कि सबको बुलाओ। और दोनों माँ बेटियों ने शोर मचाया कि बीजान बेहोश हो गई हैं, देखो बीजान को क्या हुआ है, जल्दी आओ बख्तियार भाई। बख्तियार, उजाला, हलीमा जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे। सबने पूछा क्या हुआ है तो कहने लगी पता नहीं, हम कमरे से निकले हैं तो बीजान यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। सब अस्पताल लेके पहुँचे हैं, सब परेशान है कि पता नहीं बीजान को क्या हो गया है। इतने में डॉक्टर नहीं आती है तो बख्तियार पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है वैसे तो वो ख़तरे से बाहर है, अल्लाह पाक का शुक्र है बीजान, लेकिन हार्ट अटैक आने की वजह से वो पैरालाइज हो चुकी हैं। जिस पर सारे घर वाले एकदम चौंक कर डॉक्टर साहब को देखते हैं। वो कहती हैं कि अब इनका ख़ास ख्याल रखना होगा कि इन्हें कुछ और ना हो। जिस पर किरण की माँ उजाला को बातें सुनाती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम उनकी बात मान लेती और तुम हमें इस तरह बदनाम न करती तो ये सब ना होता। बख्तियार माँ को बोल के जाते हैं कि बीजान से मिलकर आता हूँ। माँ खड़ी उजाला को घूर रही है और उजाला को कोस रही है, हालांकि हुआ ये सब कुछ किरण और माँ की वजह से है। बीजान घर आई है तो उजाला उनको सूप पिला रही है और उजाला हलीमा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं बीजान से, इसलिए दोनों बहनें ज़ारो कतार रो रही हैं। बीजान की हालत को देख कर उन्हें बीजान पर तरस आ रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा कि बीजान के लिए वो क्या करे। बीजान अपनी हालत से खुद बेजार है क्योंकि वो सच बताना चाहती हैं दोनों बहनों को, लेकिन वो बता नहीं पा रही हैं बीमारी की वजह से। वो उजाला के चेहरे को करीब करती हैं, उजाला को प्यार करती हैं और उजाला को प्यार देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उजाला ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उजाला बेकसूर है, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। हलीमा जाती है सास के पास और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था। बख्तियार पूछता है कि बीजान आपके कमरे में क्यों आई थी, तो वो कहती है कि वो तो इसलिए आई थी कि उजाला शादी के लिए मान जाए, उजाला का घर बसा दो, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो झूठी स्टोरियाँ देती हैं बख्तियार और हलीमा को कि बीजान शादी करवाना चाहती हैं उजाला की। हलीमा ये बातें सुन रही होती है खड़ी हुई, तो किरण बोलती है कि हम तो खुद चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। बख्तियार बोलता है तुम खामोश हो जाओ, बड़े बात करें। माँ बोलती है कि मैं तो खुद इसको हर वक्त चुप कराती रहती हूँ कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी शादी हमने बड़े घर में पता नहीं क्यों करवाई थी। हलीमा जाके उजाला को समझा रही है कि तुम शादी कर लो, बीजान तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं, वो उसके लिए परेशान है। तो उजाला कहती है कि वो तो रिजवान को पसंद नहीं करती और मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूँ जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ, जो जुआ खेलता है, नशा करता है। तो हलीमा कहती है मुझे यकीन है तुम मेरी बहन हो, तुम उसको ठीक कर लोगी, कम से कम तुम इस अजाब से निकल जाओगी। तुम इस शादी के लिए हाँ करो ताकि सबकी परेशानी ख़त्म हो और तुम्हारी अपनी परेशानी भी ख़त्म हो। हलीमा वहाँ से चली जाती है। उजाला परेशान हो रही होती है वहाँ बैठी, बाहर जाके उजाला सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी शादी होगी मैं इस घर से जाऊँगी, मेरा आपसे से हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। बख्तियार बोलेगा तुम क्या बात बोल रही हो, तो उजाला बोलेगी कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं जिस दिन इस घर से जाऊँगी, इस जहन्नुम से जाऊँगी, मैं इस जहन्नुम में कभी वापसी नहीं आऊँगी, मेरा आप लोगों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। बख्तियार कॉल करता है रिजवान को और बोलता है कि मेरे नज़दीक सबसे अहम रिश्ता निकाह है, तुम आओ अपने 4-5 लोगों को लेकर सादगी से निकाह करो और अपनी अमानत को लेकर यहाँ चले जाओ। उजाला का रिश्ता लेकर आए रिजवान और रिजवान की बहन बातें सुना रहे होते हैं घर वालों को कि मैं तो चाहती थी कि मेरे भाई की शरीफ घराने में शादी हो। तो हलीमा कहती है आपका क्या मतलब, मेरी बहन शरीफ नहीं है? तो कहती है हाँ बहुत शरीफ है आपकी बहन। जिस पर अख्तियार बोलता है कि मेरी साली बहुत शरीफ और हुनरमंद है। जिस पर हलीमा बोलती है कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, जो भी बातें आपने सुनी है। तो बताती है कि आपकी बहन को तो पुलिस स्टेशन छुड़वा के लाए हैं आप लोग। तो हलीमा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन बहुत शरीफ और बाकिरदार लड़की है और समझी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है, आपके बेटे से तो बहुत ही अच्छी है। हलीमा पूछती है कि रिजवान तुम क्या काम करते हो? तो उसकी बहन फ़ौरन झूठ बोल देती है कि हमारा तो बहुत बिज़नेस का शुरू करने का प्लान है, मेरा भाई बहुत जल्द अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देगा और बस हमारी तरफ से तो हम तो कोई जहेज़ भी नहीं चाहते, सादगी से निकाह करें और रुखसती कर दें। जिस पे एकदम घर वाले मान जाते हैं। हलीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किरण सबको मिठाई खिलाती है, मुँह मीठा करती है। बख्तियारी वरना मुँह मीठा नहीं करता, बोलता है बस ठीक है। किरण और उसकी माँ बहुत खुश हैं उजाला को इस घर से भेज के। उजाला कमरे में रो रही है और बीजान उजाला के लिए परेशान हो रही हैं। उजाला की रिश्ते की मिठाई खिलाने जाती हैं बीजान को किरण की माँ और ज़बरदस्ती कहती है कि मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। जिससे बीजान बहुत रोने लगती हैं। बीजान कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो पैरालाइज हो चुकी हैं। उजाला किरण की माँ बहुत ज़्यादती कर रही है बीजान के साथ। वो उन्हें कहती है मेरा तो दिल रो रहा है बच्ची की शादी पर, लेकिन क्या करें अब तो करवानी है। उजाला लोटी अपने कमरे में रो रही है और ज़ुहैब को याद कर रही है कि ज़ुहैब ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा और उसके साथ ही रहेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसे ज़ुहैब को छोड़ना होगा और जहाँ रिश्ता पक्का हो गया है वहाँ उसको शादी करनी होगी क्योंकि घर वाले इसकी एक नहीं मानेंगे। किरण ने की बेवकूफ़ी करके ज़ुहैब को कॉल बता दिया कि आप जहाँ कहीं भी हैं आपको मुझे एक न्यूज़ देनी है, अपना दिल थाम के सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो ज़ुहैब बोलता है कि आप मुझे सही सही बताएं आपने मुझे क्या खबर देनी है। तो किरण बताती है
क्या आपके घर कार्ड भी पहुंच जाएगा। अपनी पूरी फैमिली को लेकर हमारे घर आइएगा। इस जुम्मे को किरण उजाला का निकाह है। किरण ने ये बात बताई ज़ुहैब को, तो ज़ुहैब एकदम चौंक गया। आप लोग क्यों ज़्यादती कर रहे हैं उजाला के साथ? वो इस शादी से खुश नहीं। और वो रिजवान आप सब जानते हैं वो एक नंबर का बदमाश है, वो नशा करता है। जिस पर उजाला बोलेगी कि उसने प्रपोज़ल भेजा था उजाला के लिए, तो हम लोग सब मान गए और कि उजाला भी मानी हुई है। हम उजाला की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपनाएंगे किरण उजाला को? तो वो बोलेगा हाँ मैं अपनाऊंगा। कॉल काट देता है। तो किरण परेशान हो रही है कहीं ये कुछ कर ना दे। ज़ुहैब ये खबर सुन के परेशान हो गया। उजाला कमरे में बैठी रो रही होती है, तो इतने में हलीमा वहाँ आ जाती है। हलीमा समझा रही है बख्तियार को कि हमें उसको ज़ेवर वगैरह सब देना चाहिए। तो बख्तियार ने एक बड़ी अच्छी बात की कि पहले हमें उजाला के ससुराल वालों को समझना होगा, वो किस तरह के लोग हैं, पहले हमें उन्हें समझना होगा। उसके बाद तुम्हें जो दिल चाहे, मैं तुम्हें देने को कुछ मना नहीं कर रहा, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम दे देना, लेकिन पहले उन लोगों को समझो। इतने में कॉल आती है बख्तियार के नंबर पे, जो कि होती है ज़ुहैब की। ज़ुहैब उसे कहता है बख्तियार भाई आप ये शादी नहीं करवा सकते, उजाला वहाँ खुश नहीं रहेगी, वो लड़का सही नहीं है। जैसे बख्तियार बोलेगा कि तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे, तुम अपने काम से काम रखो। और कॉल काट देगा। हलीमा ये सारी बातें सुन रही होती है। हलीमा कपड़े लेके जाती है शादी और निकाह वलीमे के उजाला के कमरे में, कहती है कि तुम्हारी 2 दिन बाद शादी और तुम्हारे हुलिये से कहीं नहीं लग रहा, कम से कम रोना तो बंद करो। तो वो बोलेगी क्या चाहती हैं आप? मैं मार्क्स लगा लूँ, खुशियाँ मनाऊँ, लोगों को झूठी वो दिखाऊँ? मैं एक दफ़ा इस घर से चली गई तो मैं कभी वापसी इस घर में नहीं आऊँगी, आप लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हलीमा बोलेगी तुम क्या बोले, तुम तो अपनी मर्ज़ी से तैयार हुई हो। तो वो बोलेगी जिस मर्ज़ी से तैयार हुई हूँ वो आपने ही किया है मुझे तैयार, लेकिन अब मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखूँगी। ये बोल के वहाँ चली जाएगी। गेट खोलने जाएगी तो वहाँ ज़ुहैब खड़ा होगा। ज़ुहैब बोलेगा उजाला आप ये शादी क्यों कर रही हैं? आप तो उसको पसंद ही नहीं करती हैं, वो आपके लायक भी नहीं है। तो उजाला बोलेगी कि आप कौन होते हैं जिसको मैं ये जवाब दूँ? ज़ुहैब घर वालों के सामने बोलेगा कि आप लोग गलत कर रहे हो, उजाला की शादी करवा के तुम वहाँ नहीं बोलेंगी कि तुम यहाँ चले जाओ, तो तुम हमारे घर का मसला है, हम खुद समझा लेंगे। तो वो बोलेगा मुझे बस 2-3 दिन का मौका दें, मैं अपने घर वालों को समझा के मना के ले आऊँ। बख्तियार बोलेगा कि हमारी तरफ से कोई रियायत तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें कुछ करना था तो पहले करना था, अब इसका रिश्ता पक्का हो गया और जहाँ हुआ है वहीं होगा। ज़ुहैब बहुत समझा रहा होगा घर वालों को, लेकिन कोई नहीं मानेगा। तो किरण बोलेगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो। तो कहेगा मैं उजाला को अपनाना चाहता हूँ, मैं उजाला से शादी करना चाहता हूँ। तो सब बोलेंगे कि जाओ अपने माँ बाप को मिला के लेकर आओ। तो बोलेगा वो अभी नहीं आ सकते, कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन आप लोग कम से कम ये शादी तो रोकें। उजाला वहाँ खुश नहीं रहेगी। वो उजाला को समझाने के लिए उजाला के पास जाएगा। जैसे ही उजाला का हाथ पकड़ेगा एकदम बख्तियार को गुस्सा आ जाएगा और वो उसको धक्का देगा, थप्पड़ मार के कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरी बहन का हाथ कैसे पकड़ा, निकल जाओ मेरे घर से, हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं है। जब ज़रबाब का दिल चाहेगा वो किरण को ले जाएगा, लेकिन तुम हमारे घर से अभी के अभी निकलो, ये हमारे घर का मामला है और ये मेरी साली है, हमारा जो दिल चाहे हम इसके साथ करें, तुम कोई नहीं होते इसके लिए कुछ भी करने वाले। किरण की माँ बोलेगी जब मोबाइल लेके आ मैं इसकी माँ को कॉल करती हूँ। और ज़रबाब धक्के देकर ज़ुहैब को घर से निकाल देगा। यहाँ पे किरण और हलीमा बहुत रो रही हैं क्योंकि ज़ुहैब सही है। ज़ुहैब बाहर खड़ा घर के बाहर देख रहा है। हलीमा आएगी उजाला के पास तो उजाला बहुत ज़ारों कतार रो रही है। बाहर ज़ुहैब खड़ा रो रहा है। हलीमा उसके पास खड़ी होगी लेकिन फ़ौरन अंदर चली जाएगी। ज़ुहैब बाहर खड़ा परेशान रो रहा है और उजाला अंदर रो रही है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि उजाला तो ये शादी करना ही नहीं चाहती है। तो सिर्फ किरण और किरण की माँ ने चाल चली है ताकि ये शादी हो सके और बीजान कुछ नहीं कर सके। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।